हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं 7 मई का करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पिछले क्लास में मैंने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था कि 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है। तो इसका सही जवाब है गुजरात और महाराष्ट्र। यानी गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया और वहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र नाम के 2 राज्य बने। ठीक है, यानी कि बिफोर 1 मई 1960 गुजरात और महाराष्ट्र नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। बम्बई राज्य हुआ करता था, उसको 2 भागों में बांट करके इसको गुजरात और महाराष्ट्र नाम का 2 राज्य बना दिया गया। ठीक है, आज का अभ्यास प्रश्न वीडियो समाप्त होने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसलिए वीडियो का पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो रोज़ का जो करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है वो आपके पास में पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, पहला प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू की है, जिसके तहत अलग अलग देशों में जितने भारतीय फंसे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जिनका कॉलेज बंद हो चुका है, अभी हॉस्टल बंद हो चुका है, वो फंसे हुए हैं। बहुत से मज़दूर हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और यह बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो भारतीय और काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। तो इन सभी को जो है भारत सरकार वापस ला रही है। तो इन सभी को भारत सरकार वापस लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक है, और ये जो मिशन है आपका 7 से 13 मई के बीच में चलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत मिशन। अगला प्रश्न देखिए, फेलूदा क्या है? एक मिठाई, CSIR द्वारा विकसित एक टेस्टिंग किट, एक मोबाइल ऐप या एक उपग्रह? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, CSIR द्वारा विकसित एक टेस्टिंग किट। ये जो आपका फेलूदा है ये एक टेस्टिंग किट है, जिससे कि मतलब कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, ठीक है, जो सस्पेक्ट हैं, ठीक है ना, उनको जो है मतलब आपको टेस्ट किया जा सकता है। मतलब ये कोरोना वायरस जो है कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए एक किट बनाई गई है। यह एक प्रकार का पॉकेट किट है, ठीक है, और इसका जो विकास किया है, इसको जो विकसित किया है वो CSIR ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विशाखापट्टनम में किस गैस के रिसाव से कई लोग मारे गए और सैकड़ों बेहोश हो गए? तो ये घटना 7 मई को सुबह 3 बजे हुई है, ठीक है, विशाखापट्टनम में। और यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टायरीन गैस। ये स्टायरीन गैस के लीक होने के कारण, रिसाव होने के कारण कई लोग मारे गए और सैकड़ों बेहोश हो गए। ठीक है, तो ये जो आपका विशाखापट्टनम है, यहाँ पर एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, उस फैक्ट्री का नाम है आपका LG पॉलीमर प्लांट। LG पॉलीमर प्लांट, इस फैक्ट्री का भी आप नाम याद रखिए, कभी भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, LG पॉलीमर प्लांट, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो विशाखापट्टनम में जो LG पॉलीमर प्लांट है, ये उसी प्लांट से ये गैस लीक हुई है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि इस गैस का इस्तेमाल जो है प्लास्टिक और रबड़ बनाने में किया जाता है। यह गैस रंगहीन होती है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, और ज्वलनशील गैस होती है। इसे हम लोग विनाइल बेंजीन या सिंथेटिक केमिकल, विनाइल बेंजीन भी कहते हैं, या यह एक प्रकार का सिंथेटिक केमिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निगाह नामक योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निगाह नामक योजना लॉन्च की है। ये निगाह है क्या? यह है कि जो प्रवासी लोग हैं जो कि बाहर से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, ठीक है,
तो उन पे वॉच करना और लोगों को जागरूक करना इस कोविड-19 जो बीमारी है इसके इस महामारी से बचने के लिए, ठीक है ना। लोगों को जागरूक करना और मतलब उन्हें बताना कि बीमारी कैसी है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और बाहर से जितने भी प्रवासी आ रहे हैं उन पे मतलब कि वॉच करना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के किस कमांडर आतंकी को लंबे अरसे के बाद गिरफ्तार कर लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रियाज नाइकू, ठीक है। रियाज नाइकू ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखिए अगला प्रश्न है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। ये अभियान क्यों लॉन्च किया है? तो ये अभियान लॉन्च किया गया है जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं उनको सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि जैसा ही कहा जा रहा है कि मतलब ये जो कोविड-19 जो प्रकोप है ये मैक्सिमम जो है जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, ये उनको अधिक अटैक कर रहा था। इन लोगों को सुरक्षित रखना, ठीक है ना, इनको सेफ़ रखना, तो यही जो है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आप इसको याद रखेंगे कि इस योजना को, इस अभियान को किसने लॉन्च किया है, नॉट योजना, अभियान, इस अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका होगा नीति आयोग, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश के रेड्डी, यानी कि सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, इराक के नए पीएम कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है। मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मिड डे मील राशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, मिड डे मील राशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने मिड डे मील राशन शुरू किया है। अब ये मिड डे मील राशन है क्या? जैसे कि आपको पता है कि स्कूलों में मिड डे मील शुरू किया गया था, स्कूलों में बच्चों को दोपहर में खाने की व्यवस्था थी, है ना। लेकिन अभी स्कूल बंद है, तो इसलिए जो मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कि जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं उनको घर में राशन पहुंचा रही है, ठीक है। जो मिड डे मील का खाना था ये घर में पहुंचाया जा रहा है। यही है आपका मिड डे मील जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच कोविड-19 ऐप, ठीक है। तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी, यूपी की सरकार ने, ठीक है, आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। इस ऐप में क्या है? इस ऐप में बीमारियों से लड़ने का उपाय, आप बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के बारे में जो है इस ऐप के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 7 मई के समस्त करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। देखिए आज का अभ्यास प्रश्न है, गंगा झील कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके दें और इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।